हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बर्नौली प्रमेय। और बर्नौली प्रमेय का जैसे अपने ने जो फॉर्मूला है लास्ट का वो अपने ने क्या निकाला था, वो ये या बर्नौली जो थ्योरम कह सकते हैं। बर्नौली प्रमेय, और बर्नौली प्रमेय में अपने ने निकाल लिया था P प्लस 1/2 रो 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, और ये आ गया था किसके इक्वल, कांस्टेंट के। ठीक है, इसके बाद अगर अपने यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि रो जी एच का भाग लगा दे, पूरी क्वेश्चन के अंदर किसका भाग लगा दे, रो जी का। रो जी का अगर भाग लगाएंगे तो ये बनेगा P अपॉन रो जी प्लस 1/2 रो से रो कट जाएगा, जी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा जी, रो जी का भाग लगा देंगे तो एच बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अपने इसके अंदर किसको क्या बोलते हैं, जैसे P अपॉन रो जी, जिसको क्या कहेंगे, डाब शीर्ष। ऐसे ही लिखा है 1/2 वी स्क्वायर अपॉन जी, जिसको अपने क्या बोलेंगे, यानी अपने इसको कह सकते हैं वेग शीर्ष। क्या कह सकते हैं, वेग शीर्ष। और एक टर्म और है अपने पास एच, जिसको अपने क्या कहेंगे, गुरुत्वीय शीर्ष। ठीक है, यानी दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष। इसके बाद अपने ने जो बर्नौली थ्योरम निकालने के लिए एक डायग्राम बनाया था, याद हो तो, ये कहा कि ये क्या है, कोई क्षैतिज या धरातल है। धारावाही नलिका इस प्रकार से रखी हुई है, जैसे ऐसा एक डायग्राम लेकर के अपने, जिसके अंदर तरल का या द्रव का ये कह दो धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। जैसे इसका सिरा ये अपने ने x का, ये अपने ने y, इसका जो सेंटर है, इसकी धरातल से ऊंचाई कितनी, h1, y जो सिरा है उसकी केंद्र से ऊंचाई कितनी ली थी, h2 ली थी। अब यही क्वेश्चन अगर ये कह दे कि मान लो कि अपने जो धारावाही नली का अपने ले रहे हैं वो क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब यानी ऊंचाइयां दोनों साइड से क्या होंगी, इक्वल होगी। अगर ऊंचाई दोनों तरफ से बराबर होगी तो अपने h1 बराबर क्या कहेंगे, क्षैतिज के, यानी क्षैतिज है तो h1 बराबर होगा किसके, h2 के। जिससे अपने पास ये इक्वेशन आया था, जैसे P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर किसके, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। क्षैतिज के लिए अगर अपने निकालते हैं बर्नौली थ्योरम तो बन जाएगा H1 बराबर H2 इक्वल टू H, जिससे P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH बराबर आ गया P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। रो GH से रो GH कट जाएगा, यानी P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर बराबर है P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, या अपने कह सकते हैं P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर बराबर किसके आ गया, कांस्टेंट से। ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो अपने इसके अंदर थोड़ा सा बात करते हैं किसकी, दाब की। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन अपने ने पढ़ी थी उसके अंदर अपने ने क्या पढ़ा, कंटिन्यूटी इक्वेशन में सातत्य समीकरण कह सकते हैं, सातत्य समीकरण याद होनी चाहिए। सातत्य समीकरण अपने पास क्या था, रो 1 A1 V1 बराबर रो 2
A2 और V2 इसके इक्वल आया था। फिर अपने ने ये कहा जो तरल या द्रव है उसकी वो किस प्रकार का लिया, ऐस्यान और असंपीड्य अगर है तो ρ1 बराबर किसके, ρ2 इक्वल टू रो के, जिससे अपने इसको लिख सकते हैं A1 V1, क्योंकि दोनों तरफ रो इधर लगाएंगे रो, A2 V2, रो से रो कट जाएगा, आ गया A1 V1 बराबर किसके, A2 V2 के। यहां से अगर अपने देखें तो रिलेशन ए क्या है, जो धारावाही नलिका अपने ने ली है या पाइप अपने ने ली है उसका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। कंटिन्यूटी क्वेश्चन को अपने क्या लिख सकते हैं, A1 V1 बराबर A2 V2 अगर है तो अपने इसको कह सकते हैं AB बराबर इसके कांस्टेंट के, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और V हम क्या है, तरल या द्रव की क्या है, वेलोसिटी है, जिससे A समानुपाती क्या बनेगा, V। कहने का मतलब जैसे x सिरा जिसका एरिया ये कह दूं A1 है, y जैसे इस पाइप का ये वाला सिरे की बात करें जिसको क्या कहें A2 है, यहाँ वेलोसिटी ये कहें कि कितनी है, V1 है, यहाँ वेलोसिटी कहें कि कितनी है, यानी V2 है। तो देखो ये कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां वेग क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में या पाइप जो है उसके एरिया और वहां से जो तरल जो बह रहा है उसमें से होकर के, तो उसके अंदर वेग में रिलेशन होता है दोनों का क्या, एक दूसरे के अपोजिट, वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया कम, या कह दो एरिया अगर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और एरिया अगर कम तो वहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अपने ने x सिरा यहाँ पर एरिया A1, y सिरा एरिया A2 लिया, तो यहाँ रिलेशन क्या आएगा, इनमें अगर अपने देखें तो रिलेशन आएगा कि A1 इज ग्रेटर देन क्या है, A2, है ना भाई, A1 दिखाई दे रहा है आपको, A2 ये दिखाई दे रहा है, तो यानी A1 A2 में अगर रिलेशन क्या है कि A1 अगर बड़ा है, A1 अगर बड़ा है किससे, A2 से, तो वेलोसिटी की अगर बात करूं तो क्या होगा, ये कह सकते हैं V1 या V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, ऐसे ही अपने बात करते हैं किसकी, समीकरण ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, भी कोई सी भी ले लो, चाहिए ये ले, यहाँ पे अगर आपने ये लेकर के चले भी दाब वाली टर्म की बात करें या यहाँ इस इक्वेशन की बात करें, दोनों एक ही है वैसे तो, अपने रिलेशन तीनों में बनाना चाह रहे हैं, तीनों में किस किस में, क्षेत्रफल, वेग और दाब, दाब यानी कि P, इन तीनों में देखना है अपने को, A क्षेत्रफल है, V वेलोसिटी है और P यहाँ क्या है, दाब, इन तीनों के अंदर अपने को देखना है। तो तीनों के अंदर क्या रिलेशन निकल करके आएगा, जैसे क्षेत्रफल की बात तो अपने ने की, जिसका एरिया ज्यादा वहां उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन दाब के साथ क्या रिलेशन बनेगा, दाब के साथ भी किस प्रकार का होगा, अपोजिट का रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखना अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मतलब V1 का मान क्या है, ज्यादा है, तो V2 क्या होगा, कम होगा। भाई दोनों इक्वेशन यानी इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ अपने पास आ गया कि A1 बड़ा है और A2 क्या है, छोटा है, तो V2 क्या है, ज्यादा है, और V1 क्या है, कम है, यानी यहाँ क्या है, V2 ज्यादा है और V1 क्या है, कम है। तो देखो V2 अगर ज्यादा है तो उसके साथ क्या है, P2, और यहाँ V1 के साथ क्या है, P1, तो इनमें रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसको और इसको बराबर रखने के लिए अगर ये ज्यादा ये कम, तो यहाँ क्या होगा, ये ज्यादा तो ये कम, और यहाँ ये अगर कम तो ये ज्यादा, या ये कम तो यहाँ ये क्या, ज्यादा, या यहाँ ये कह दो ये ज्यादा तो ये क्या, कम। कहने का मतलब दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर। जैसे A1 इज ग्रेटर देन A2, तो क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपने कह सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V1 होगा। जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां दाब का मान क्या हो जाएगा, जैसे P2 या कहें P1,
P2। यानी ध्यान रखना A1 बड़ा है, V1 क्या है छोटा है, और ऐसे ही P1 क्या होगा बड़ा होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। कहीं आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। सीधा सा ध्यान ये रखना है, वेलोसिटी यानी क्षेत्रफल ज्यादा, A1 ज्यादा A2 से, तो यहाँ क्या होगा V1 कम होगा किससे V2 से, तो P1 क्या होगा ज्यादा होगा P2 से। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये अपना जो बर्नौली थ्योरम अपने पढ़ रहे थे भाई, बर्नौली थ्योरम के अनुसार लास्ट अपने यहाँ पे दाब शीर्ष, हाँ ये निकाला है ना भाई, ये क्या है दाब शीर्ष है, ये क्या है वेग शीर्ष है, और ये क्या है गुरुत्वीय शीर्ष है। तो अपने इसको बर्नौली थ्योरम को ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी अपने बात करें कि एक अयस्यान और असंपीड्य तरल या द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के प्रत्येक यानी बिंदु पर किसका मान दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष का मान क्या रहता है नियत रहता है। क्या बोल सकते हैं असंपीड्य और अयस्यान तरल या द्रव के धारा रेखीय प्रवाह में तरल या द्रव के प्रत्येक बिंदु पर किसका मान दाब शीर्ष का, वेग शीर्ष का, और इसको कहे गुरुत्वीय शीर्ष का मान क्या रहता है नियत या कह दो कांस्टेंट रहता है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया बर्नौली थ्योरम वाला, जो कुछ अपने ने लगभग कल वाली क्लास में पढ़ लिया था, जो इसका बाकी रह गया था वो चीजें अपने ने आज कर ली। तो अपने जो न्यूमेरिकल है ना, वो न्यूमेरिकल के अंदर जैसे फॉर्मूले में बर्नौली थ्योरम की तो बात करें तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर दाब शीर्ष, गुरुत्वीय शीर्ष और वेग शीर्ष की बात करें तो फॉर्मूला ये बनेगा। नेक्स्ट अपने अगर उसने क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया कि जो धारावाही नलिका है या पाइप है उसको कैसे रखा हुआ है, क्षैतिज रखा है, क्षैतिज है तो H1 और H2 क्या होंगे बराबर होंगे, जो कि किसके बराबर होंगे H के बराबर होंगे। अगर ये H के बराबर करके निकाले अपने तो अपने पास लास्ट ये बचता है P+1/2 रो v स्क्वायर इक्वल टू क्या कांस्टेंट, ये आ जाता है। कंटिन्यूटी क्वेश्चन भी आपको पता होनी चाहिए, रो1 A1 V1 बराबर होता है रो2 A2 V2 के बराबर। अपने अयस्यान और असंपीड्य तरल की बात करें तो रो1 बराबर रो2 हो जाएगा, जिससे A1 V1 बराबर होगा किसके A2 V2 के। इससे रिलेटेड देखो नया टॉपिक शुरू नहीं करके अपने इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो पहला जो अपना न्यूमेरिकल है एक बार बोर्ड साफ कर ले, इसी से रिलेटेड अपने पढ़ेंगे। फॉर्मूले आपके सामने दोबारा लिख देंगे। क्वेश्चन देखिए, से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो अपने मैं बोर्ड पे पहले न्यूमेरिकल है वो लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, भिन्न भिन्न व्यासों के दो क्षैतिज पाइप यानी अलग अलग भिन्न भिन्न व्यासों के दो किस प्रकार से क्षैतिज है। अभी जो बताया था वो कंडीशन ध्यान होनी चाहिए, H1 बराबर H2 वाली क्षैतिज पाइप एक दूसरे से क्या करें, एक दूसरे से जुड़े हैं, जिनमें पानी बह रहा है, जिनमें पानी बह रहा है। पहले पाइप में पानी की चाल, पहले पाइप में पानी की चाल कितनी चाल यानी कि उसकी वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड।
तथा दाब दिया है, दाब का मान कितना दे रखा है, दाब दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है। दूसरे पाइप में पानी की चाल तथा दाब की गणना कीजिए। क्या पूछा है? दूसरे पाइप में चाल तथा दाब की गणना कीजिए। और क्या दे रखा है? और दिए आपको पाइपों के व्यास दे रखे हैं। पाइपों के व्यास, व्यास पता है तो अपने रेडियस की जरूरत पड़ेगी, निकाल सकते हैं। व्यास क्रमशः 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, ये भी ध्यान रखना, तथा दूसरे का दे रखा है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये आपके पास एक कोई भी एग्जाम्पल ले लिया अपने ने, एग्जाम्पल दिए। देखो सॉल्यूशन अपने करते हैं। अपने ने पढ़ा है सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण यानी कि A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहां से अगर अपने को निकालना पड़े किसका मान, वेलोसिटी यानी चाल पूछी है ना, ये कह रहे दूसरे पाइप में चाल और दाब दोनों की गणना करनी है, तो चाल निकालना यानी कि V2 निकालना पूछ रहा है। अपने को दे क्या रखा है, V1 दे रखा है। अपने A1 और A2 का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि पाइप है और पाइप का अपने क्या निकालेंगे, A का मान निकाल लेंगे। फॉर्मूला अपने पास क्षेत्रफल यानी A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देखो पहले अपने निकालते हैं, क्योंकि A1 बराबर पाई R1 का स्क्वायर। पाई को पाई पढ़ा रहने दो, क्योंकि जब वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों साइड पाई आएगा, कट जाएगा। पाई R1 की वैल्यू रख देते हैं। R1 का मान कितना, R1 का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको अपने को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर और हो जाएगा, क्योंकि R1 का क्या है स्क्वायर, तो 10 की पावर कितनी -4, वैसे 3 है, 3/2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। ऐसे ही निकाल लेते हैं A2 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर, जो कि पाई R2 की वैल्यू 6 है, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -4। क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो और अपने को और भी कुछ दे रखा है वो लिख दो। अपने को पहले पाइप के अंदर चाल दे रखी है, यानी कि V1 बराबर दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, और दाब यानी कि P1 दे रखा है अपने को कितना, 2 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। रखो पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर रख करके वेलोसिटी V2 निकाल लो। रखते हैं A1 का मान पाई 3/2 एक बार और लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि R स्क्वायर है ना, 3/2 इंटू 10 की पावर -4, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 10 की पावर -4 बराबर वैल्यू किसकी, A1 की रख दी अपने ने। ठीक है। V1 की रखना, V1 की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू A2 का मान ये रहा पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4। A2 V2 अपने से पूछ रहा है, निकालना है अपने को। काट दो इसमें से जो कुछ कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा, यानी 10 की पावर -4 इधर भी है, 10 की पावर -4 इधर भी है। वैसे यहाँ से भी 3 है, तो यहाँ पे भी तो 3 है, यानी ये भी कट जाएगा। इधर क्या बचा, यानी इधर बच गया 1/2 यानी 4 से 4 ये भी कट जाएगा, तो इधर क्या रह गया 1 इक्वल टू कितना आ गया, यानी V2 वैल्यू कितनी आ रही है, V2 के बराबर। ठीक है। V2 का मान आ गया अपने पास कितना 1, ऐसे लिख दो V2 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड।
एक चीज अपने ने निकाल ली, किसका मान निकाल लिया, चाल का मान निकाल लिया। फिर अपने से पूछ रहा है दाब का मान और निकालना पूछ रहा है। दाब कैसे निकालोगे, अभी अपने ने बर्नौली प्रमेय पढ़ी थी, यानी बर्नौली प्रमेय। और बर्नौली प्रमेय में वैसे तो देखो आपने पढ़ा था कि P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर किसके, कांस्टेंट के। या आपने ने P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। लेकिन यहाँ कंडीशन दे रखी है कि क्षैतिज, इसलिए H1 बराबर H2, जिससे H लेकर के अपने पास सिर्फ बचेगा P प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर बराबर किसके, P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। रख दो वैल्यू, किसका मान दे रखा है, P1 का मान दे रखा है, V1 का मान तुम्हें पता है, और अपने से पूछा क्या गया है, V2 का मान भी अपने को पता है, और अपने से P2 पूछा गया है। ठीक है, रख देते हैं। P2 निकालना है तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस 1/2 रो और V2 का स्क्वायर बराबर क्या, P2। या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ P2 बराबर कितना, P1 प्लस, इसमें से कॉमन निकाल लो, 1/2 रो कॉमन निकाल लेंगे, V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, P2 बराबर P1 का मान रखिए, P2 का मान P1 का ये रहा, 2 गुणा 10 की पावर कितनी है, माइनस से प्लस की 4 प्लस 1/2 इंटू 10 की पावर कितना, 3, और डेंसिटी आ जाएगी तरल की, और पानी है, ठीक है। V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, V1 की वैल्यू पुट करो, V1 की वैल्यू ये रही 4, 4 चौके 16 हो जाएंगे, और माइनस V2 का मान कितना है 1, जिससे मान आ गया ये 2 1/2 है, 1/2 ये प्लस का है भी निशान बीच में, कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना। ठीक है, पहले अपने इसको लिख लेते हैं, जिससे ये आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई है क्या, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कितना, 16 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा 15। इसको अपने कैलकुलेट कर लेंगे भाई, या तो क्या करना, 15 में भाग लगा करके जो मान आए, और लास्ट इसका जो मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2.75, कितना आएगा, 2.75 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसका मान आ गया, दूसरी जो पाइप है उसके अंदर द्रव का जो दाब होगा, या तरल या पानी का जो दाब होगा, उस दाब का मान वो है इतना आ जाएगा। इससे देखो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन अगर एग्जाम की बात करें तो बिना न्यूमेरिकल के तो फिजिक्स के अंदर थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, पर यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल की उसके लिए प्रैक्टिस करो। तो आपके जो अगर एग्जाम में देखें तो बीएससी बीएड वाले में तो लगभग इसमें से जो सोल्व किए हुए एग्जाम्पल है उसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप इससे रिलेटेड और जितने भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आप पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए।